हेलो बच्चों, आज 28 नवंबर हो गया है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी जल परी। क्योंकि बच्चे क्लास के अकॉर्डिंग जो बुक पढ़ते हैं उसके अलावा भी हमें बुक पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों का जो दिमाग, जो बुद्धि होती है ना, बहुत तेज़ी से विकसित होती है। इसलिए देखो, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले समुद्र का राजा अपनी पत्नी व बेटियों के साथ समुद्र के अंदर सुखपूर्वक रहता था। उसकी 5 बेटियां थीं। वे पांचों जलपरियां बहुत सुंदर थीं। इन पांचों में से सबसे छोटी जलपरी न सिर्फ देखने में सुंदर थी, बल्कि उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी थी। वह जब गाती तो सभी जलचर मुग्ध होकर उसका गाना सुनते। उसने अभी तक समुद्र के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वह बाहरी दुनिया देखने लिए व्याकुल थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली, माँ, मैं बाहर की दुनिया कब देख पाऊंगी? मैं भी अपनी बाकी बहनों की तरह सूरज, मानवों आदि को कब देख सकूंगी? मुझे बाहर की दुनिया देखने का बड़ा मन करता है। अभी तुम बहुत छोटी हो। जब तुम पूरे 15 साल की हो जाओगी तो तब तुम्हें तुम्हारे पिता समुद्र से बाहर जाने की आज्ञा देंगे। तुम्हारी बहनें भी 15 साल की उम्र तक बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रही। माँ ने उसे समझाया, फिर तो मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी साल 15 की हो जाऊंगी। छोटी जलपरी ने चहचहाते हुए कहा। अतः वह दिन आ ही गया जिसका छोटी जलपरी को बेसब्री से इंतजार था। उसके जन्मदिन पर पिता ने उसे बाहर जाने की आज्ञा देते हुए कहा, बेटी, अब तुम बाहर की दुनिया देखने जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि वह दुनिया हमारी नहीं है। और हाँ, मानवों से जरा सचेत रहना, वे हमेशा हमारे लिए परेशानी का कारण बनते हैं। जी पिताजी, मैं आपकी कही बातों का ध्यान रखूंगी। यह कहकर उसने सबसे विदा ली और समुद्र से बाहर की ओर चल पड़ी। वह तैरते तैरते समुद्र की सतह पर आ गई। उसे खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लगा। वह खुद से बोली, वाह, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। नीला आकाश कितना विशाल है। वह समुद्र के ऊपर स्थित एक चट्टान पर बैठ गई और बाहर का नज़ारा देखने लगी। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वह खुशी से चहचहाते हुए बोली। तभी उसे एक जहाज अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जहाज खूब सजा हुआ था। रंग बिरंगी रोशनी में वह चमक रहा था। उसमें संगीत बजने की आवाज़ आ रही थी। देखो, ये वो जहाज है जो जलपरी समुद्र के किनारे एक चट्टान पर बैठी हुई देख रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। छोटी जलपरी को जहाज का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। वह खुद से बोली, मुझे उन लोगों से बात करनी चाहिए। चलो उनके पास जाकर देखती हूँ कि वे लोग किस बात का जश्न मना रहे हैं। और वह उठकर जाने लगी, लेकिन तभी वह रुक गई और बोली, मैं मानो जैसे थोड़े ही हूँ जो उनसे जाकर दोस्ती करूँ, बात करूँ। मेरी इतनी लंबी पूँछ है कि वह उदास हो गई। उसके कानों में जहाज से आती हुई आवाज़ें पड़ी, बधाई हो कप्तान, बधाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर आपकी उम्र दराज करे। वह समझ गई कि आज जहाज के कप्तान का जन्मदिन है और जहाज पर जन्मदिन का समारोह चल रहा है। उसकी नज़र जब कप्तान पर पड़ी तो उसी के चेहरे पर ठहर गई। वह एक लंबा, सजीला, आकर्षक युवक था। वह मंत्रमुग्ध सी उसे देखने लगी। तभी आकाश में काले काले बादल घिर आए और बिजली, देखो ये जहाज के कप्तान ये सब देखने लग रहे हैं। नज़ारा है जो बादलों का, काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे की कहानी चमकने लगी। सागर में भयंकर लहरें उठने लगी और देखते वह जहाज सागर में डूबने लगा। जहाज में उपस्थित सभी लोग सागर की गोद में समा गए। जहाज का कप्तान भी डूबने लगा। यह देखकर जलपरी स्वयं को नहीं रोक पाई और कप्तान को लहरों से
बचते बचाते किनारे पर ले आई। कप्तान बेहोश था। छोटी जलपरी ने उसे किनारे पर लाकर छोड़ दिया और सोम पानी में लौट गई, क्योंकि वह चलने में असमर्थ थी। वह सागर की एक चट्टान के पीछे से कप्तान को देखने लगी और उसके होश में आने की प्रार्थना करने लगी। आगे की कहानी मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। आज का वीडियो में बस इतना ही। ओके।